दोस्तों, शनिदेव का नाम सुनते ही मन में एक डर बैठ जाता है। बड़े से बड़े देवता और असुर भी उनकी दृष्टि से घबराते हैं। शनिदेव कर्म फलदाता हैं और उनकी आंखों से इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बच पाया। पर क्या आप जानते हैं कि एक बार खुद महादेव यानी भगवान शिव पर भी शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव पड़ने वाला था। ये सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है कि जो देवों के देव हैं उन पर ग्रहों का क्या असर, लेकिन यही शनिदेव के न्याय की ताकत है। आज की इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि इसका अंत आपके रोंगटे खड़े कर देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति पर। एक दिन शनिदेव कैलाश पर्वत पर आए। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी ही विनम्रता से कहा, प्रभु, कल शाम से आप पर मेरी दशा का प्रभाव शुरू होने वाला है। मेरी दृष्टि अब आप पर पड़ने वाली है। ये सुनकर भगवान शिव थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि आखिर एक ग्रह उनका क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन फिर भी ग्रहों के विधान और शनि के कानून का सम्मान रखने के लिए भगवान शिव ने तय किया कि वे शनि की दृष्टि से बचने की कोशिश करेंगे। भगवान शिव ने सोचा कि अगर वे धरती पर कोई और रूप धारण करके छुप जाएंगे तो शनिदेव उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। जैसे ही अगले दिन का समय करीब आया और शनिदेव की दृष्टि का वक्त शुरू हुआ, भगवान शिव कैलाश छोड़कर तुरंत धरती पर आ गए। अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने एक विशाल हाथी का रूप धारण कर लिया। सोचिए दोस्तों, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनके एक इशारे पर सृष्टि चलती है, वे एक साधारण हाथी बनकर एक घने जंगल में छुपे हुए थे। भगवान शिव ने लगातार कई पहरों तक उस अकेले जंगल में हाथी के रूप में घास और पत्ते खाकर अपना समय बिताया, ताकि शनि की दृष्टि का समय निकल जाए और उन पर कोई मुसीबत न आए। आखिरकार जब वे प्रभावी समय खत्म हुआ तो भगवान शिव जी अपने असली और शांत रूप में वापस आए और कैलाश लौट गए। कैलाश पहुंचकर उन्होंने देखा कि शनिदेव वहीं खड़े उनका इंतजार कर रहे हैं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए थोड़े गर्व से कहा, देखा शनि, तुम्हारी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने तुम्हारा पूरा समय धरती पर छिप कर बिता लिया और तुम्हारा कानून मुझ तक नहीं पहुंच पाया। तब शनिदेव ने हाथ जोड़कर बड़ी ही शांति से जवाब दिया, प्रभु क्षमा करें, पर क्या आप सच में मेरी दृष्टि से बच पाए? जरा सोचिए महादेव, आप देवों के देव हैं, तीनों लोग आपके अधीन हैं, लेकिन ये मेरी ही दृष्टि का असर था कि आप जैसी महान शक्ति को अपना दिव्य रूप छोड़कर एक हाथी का रूप धारण करना पड़ा। एक हाथी बनकर जंगल जंगल भटकना और पत्ते खाना, क्या ये आपके लिए किसी कड़ी सजा से कम था? मेरी दृष्टि अपना काम कर चुकी थी प्रभु। ये सुनकर भगवान शिव भी हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि कर्म और न्याय के विधान से कोई भी मुक्त नहीं है, चाहे वे स्वयं भगवान ही क्यों न हो। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि शनिदेव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय शनिदेव और हर हर महादेव जरूर लिखें।